कॉकटेल म्यूटेशन के अंदर जो लोग बहुत ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड, मुझे हैरानी हुई कि भाई ये लोग कैसे इतना मतलब के कर लेते हैं। क्योंकि मैंने कई सेटअप देखे बहुत बड़े थे, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि यार अगर चलो बहुत महंगी म्यूटेशंस में लाखों रुपया बना भी रहे हैं, बट उसको मैनेज कैसे कर रहे होंगे। कई सेटअप मैंने देखे 70-80 पेयर रख के बैठे हैं, थाई पीपल हैं उसमें। उसके अलावा ये फिलिपाइन के जो बर्ड्स होते हैं, फिलिपाइन के जो लोग हैं यहाँ पर, बहुत कॉकटेल की म्यूटेशन बहुत ही भारी तादाद में और रेयर रेयर म्यूटेशन निकल रही हैं। लेकिन लवबर्ड की भी निकल रही हैं वहीं पर ही। वही कंट्री है, अब पता नहीं उनके पास जगह ज्यादा है या मैनेज कैसे कर रहे हैं। इसकी मैं आपको बड़ी जबरदस्त आज बता रहा हूँ कि ये करते क्या है। देखें, कोई भी कंट्री ना अगर म्यूटेशन में आगे निकल रहा है, ये मेरी रिसर्च है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, यानी कि आप इस बात को कंफर्म कर लें, खुद रिसर्च कर लें मेरे कहने के बाद, तो भी आप उसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कोई भी कंट्री म्यूटेशन में आगे नहीं निकल सकती जब तक वो अपने बच्चों को पेरेंट्स से अलग करके खुद नहीं पालते। भाई म्यूटेशन तो तब बढ़ेगी ना जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो मैंने इन थाई पीपल से पूछा कि यार इतनी हैवी म्यूटेशन निकल रही है, आप मैनेज किस तरह कर रहे हो इन चीज़ों को। तो उन्होंने बताया कि भाई ये इसकी इतनी अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है क्योंकि उनके अपने कंट्री में उनको पैसे ऑफर हो रहे हैं, बट वो एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर क्योंकि बाहर से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। ये ब्रीडर की बात बता रहा हूँ, बेसिकली वहाँ ब्रीडर ही एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ क्या है कि ब्रीड करवाने वाले लोग और हैं, उनको एक्सपोर्ट का नहीं पता कैसे होता है, इम्पोर्ट का नहीं पता। इम्पोर्टर अलग है जिसको ये नहीं पता कि ब्रीडिंग जो है वो किस नौयत की ली जा रही है, बस वो बर्ड लेता है और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देता है। अब जैसे कॉकटेल जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, क्रीम और इनो। कैसे एक्सपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्टर है उसने जाहिर सी बात है शौक होगा बर्ड्स का, तभी बर्ड की फील्ड में आया, उसने यकीनन ब्रीडिंग भी करवाई होगी। बट चूंकि उसका पेशा या उसकी अर्निंग जो है वो एक्सपोर्ट में आ गई है, तो काफी टाइम से एक्सपोर्ट में अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है और इस फील्ड के अंदर काफी टाइम गुजार चुका है, तो वो ब्रीडिंग से कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा। जाहिर मतलब ये ऑब्वियस बात है ना। मुझे आप देख लें, जब से मैं यूट्यूब के अंदर आया हूँ या यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ, या फिर मैंने फेसबुक पे थोड़ा बहुत जो भी अपना नाम वाम बनाया, उस सब में आके फिर थोड़ा सा जो भी मैंने कारोबार शुरू किया, उस कारोबार के नीचे दबने के बाद फिर कहीं ना कहीं बंदा ब्रीडिंग से थोड़ा सा फासला हो जाता है या बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, आप इतने सारे काम कर रहे हो ना, फिर आप अपने सेटअप में उस तरह नहीं खड़े हो सकते जिस तरह पहले होते थे। क्योंकि देखें, अभी आप में से कई लोग जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, आप में से कई लोग हो सकता है कारोबार ना कर रहे हो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बच्चे होंगे छोटे, बस कॉलेज यूनिवर्सिटी गए या स्कूल गए और उसके बाद आके अपने पेरेंट्स को देखा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आप ही की तरह था पहले। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने कारोबार खोलना शुरू कर दिया, छोटे मोटे जितना मेरे से हो सकता था। तो उसमें कहीं ना कहीं बंदा, उसका बोझ आ जाता है बंदे के ऊपर। जब ये काम का बोझ आ जाता है और पैसे आ रहे होते हैं कारोबार से, तो कहीं ना कहीं बंदे का फोकस ना ब्रीडिंग पे उस लेवल का नहीं रहता। मैं इसको एडमिट करता हूँ, यानी मैं आपको झूठ बोलूं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं तो अभी भी उसी तरह ही देखता हूँ जैसे मैं पहले देखता था। भाई फर्क आता है, क्योंकि इंसान जो है ना, वो एक इंसान है, उसकी एक लिमिट है, उसकी मतलब लिमिट होती है कि वो कौन सा काम कितनी देर तक कर सकता है या कितने सारे काम एक वक्त में कर सकता है। उसके हिसाब से अगर किसी भी आप एक बंदे को 50-60 काम दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उस काम में क्वालिटी खराब होने का चांस आ सकता है। तो मैंने उन ब्रीडर से पूछा कि आप ये किस तरह मैनेज करते हो। उन्होंने कहा देखो, कॉकटेल में ना ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा ऐसा हो कि कॉकटेल में बॉक्स लगा दे, और बॉक्स भी लगा रहा है और बोल रहा है मैं हैंड फीड नहीं करवाऊंगा। देखो, कॉकटेल में जब आप बॉक्स लगाते हो बच्चे निकलते हैं, आपके पेयर जो है वो बच्चे पाल देते हैं। लेकिन भाई कॉकटेल में हैंड फीड का जो किरदार है वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है यार, हमारा दिल नहीं करता हैंड फीड करवाने का। हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ग्रे कॉकटेल्स हैं हमारे पास, हमें पता है इनकी मालियत कितनी है या कितना पैसा हम मैक्सिमम कमा सकते हैं। तो इसीलिए भी लोग जो है ना कॉकटेल में फिर हैंड फीड करवाने को तैयार नहीं होते, या उनका दिल उकता जाता है, बोलते हैं यार हम नहीं कर रहे इसमें। लेकिन अब आप देखें, इनके पास म्यूटेशन चेक करें, इनके पास म्यूटेशन चेक करें, ये लाखों रुपए की म्यूटेशन है। आप इसके बारे में सर्च कर लें, और बहुत सारी हैं, खाली ये नहीं है जिनकी वीडियोस आप देख रहे हैं। इसके अलावा ऐसे रेड आइज में भी निकाले हैं भाई इन्होंने, इसी तरह के पीसेस रेड आइज में भी निकाले हैं। इसको एग्जीबिशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, पाकिस्तान में मंगवा के भी किया जा सकता है, हर जगह किया जा सकता है। तो जब वर्किंग चल रही हो ना इस लेवल की, तो बंदा फिर नौकरी छोड़ के हैंड फीड करवाने को तैयार हो जाता है, आप यकीन करें। और कॉकटेल के बच्चों का हैंड फीड करवा के बड़ा करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि जब बंदे को ये पता लग जाए कि जी मैं जो बच्चा भी पाल के पूरा महीना लगा के बड़ा करूंगा, ये बच्चा हार्डली 7-8 हज़ार रुपए का बिकेगा, तो वहां पे बंदा जाहिर सी बात है उसको इतना मजा नहीं आ रहा होता। आप कोई भी काम करते हैं, उसका रिवॉर्ड अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं।
तो म्यूटेशन वाले, अच्छा इनको आसानी क्या है, इनको आसानी ये है कि भाई म्यूटेशन बनाई इन्होंने, ये म्यूटेशंस बना ही ये लोग रहे हैं। जैसे आपके पास फिलिपाइन कंट्री हो गई, ये म्यूटेशन ये लोग बना रहे हैं, हैंड फीड करवा करवा के बच्चे टोकरों में रख रख के आगे पीछे इंक्यूबेशन, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, और कई जुगाड़ी जो देसी इंक्यूबेशन होती हैं वो खुद से बना लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से डील कर रहे हैं। फिर इनके पास एरिया बहुत बड़ा है। अगर आप कभी फिलिपाइन जाएं तो, या आपको कभी वीडियो में देखने को मिले तो आप देखिएगा, जगह बहुत है, बंदे कम है। मतलब इतनी, कोई भी वीडियो आप देख लें बंदे आपको कम नजर आएंगे फिलिपाइन के अंदर, जगह बहुत बड़ी है, बंदे कम है। तो इससे बड़ा एक बैकअप मिलता है इनको, जगह बहुत होती है इनके पास ब्रीड करवाने के लिए। थाई पीपल का भी ऐसे ही है, थाईलैंड में ऐसे ही है, जगह बहुत है, लोग कम है, तभी यहाँ दुनिया भर से लोग जो है थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं। एक तो खूबसूरत जगह है, हरियाली बहुत है, फिलिपाइन में भी बहुत हरियाली है, थाईलैंड में भी बहुत हरियाली है, सिंगापुर में भी बहुत हरियाली है। तो सिंगापुर, थाईलैंड और फिलिपाइन ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत म्यूटेशन है। म्यूटेशन निकलती वहां पे जहाँ पे अंट की शंट जो है ना ब्रीडिंग चल रही हो, किसी को भी किसी के साथ लगा रहे हो टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता। हम हर नई म्यूटेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हर नई म्यूटेशन जो है वो पैदा करवा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये फर्क है। इसीलिए उनको खरीदने नहीं पड़ रहे, इन्वेस्टमेंट उनकी इतनी नहीं है, क्योंकि वो तो वर्किंग करके बना रहे हैं, पीस निकाल रहे हैं, फिर उस वर्किंग को आगे कंटिन्यू करके दुनिया भर में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये बैकअप है। और मेरी मतलब कि 2-4 बातचीत मैंने पूछी इनसे कि आपको बचत कितनी हो जाती है, और हैंड फीड का खर्चा क्या आ रहा है आपके पास, हैंड फीड कौन सी करवा रहे हैं। तो इस सब का मकसद पूछने का सिर्फ यही होता है कि यार अगर कोई ऐसा काम है जो मैं अपनी वीडियो में बता सकता हूँ और कोई उसको अडॉप्ट कर सकता है या उसमें पैसा बना सकता है, और वो अगर बना लेता है तो हमारे लिए भाई बहुत बड़ी सक्सेस है। मेरे लिए वही बंदा अगर कहता है कि यार मैंने ये चीज़ सीखी है एहसन भाई के चैनल से, ठीक है, या मैंने एहसन पेट्स पे देखा था ये वाला ट्रिक, तो ये बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है ये। एक तो सवाब भी है, कोई बंदा आपके मशवरे से अगर कमा जाता है 2 रुपये भी, 1 रुपया कमा जाता है, और उसके जहन में ये बात होती है कि यार मैंने यहाँ से सीखा। और अगर नहीं भी होती, कोई अगर एडमिट नहीं भी करता, कई लोग ऐसे हैं चैनल देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करेंगे कभी भी, चैनल डेली बेसिस पे देखेंगे, वीडियोस भी देख रहे हैं, ठीक है। 60% लोग जो है ना वो चैनल देखते हैं मेरा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन अगर वो 2-4 चीज़ें सीख जाते हैं और कोई अच्छा काम करते हैं और उनको फ़ायदा होता है, तो भी सवाब तो बहुत मिलता है ना इस चीज़ का, रिवॉर्ड तो अल्लाह। इसीलिए तो मैं आप मतलब देखें ना, हमारे यहाँ हमारे जो रिलीजन में ये इतनी बड़ी बात है कि रिवॉर्ड आपको सिर्फ अल्लाह ने देना है, रिवॉर्ड आपको कोई बंदा नहीं दे सकता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है वो चैलेंजेस कोई लेना नहीं चाहता, खासकर जब वो कॉकटेल का नाम सुनते हैं उनको पता होता है कि ड्यूटी देनी पड़ती है इसमें, तो लोग पीछे हट जाते हैं। लोग ऐसा बर्ड जो है वो रखते नहीं है कि जिसमें ड्यूटी देनी पड़े, और जिन्होंने दी है उन्होंने फिर नई चीज़ें दरियाफ्त की हैं, देख लें आप। मतलब क्या है यार, मुझे आप बताओ कि फिलिपाइन क्या चीज़ है, आपने कभी देखा है फिलिपाइन? कुछ भी नहीं है भाई को, हम तो न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम तो, हमारी तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ही कितनी बड़ी चीज़ है कि दुनिया भर में जो है वो इसको बड़ी मतलब कि समझें कि जेलिसी की नज़र से देखा जाता है। हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कई कंट्रीज इससे जो है जेलिस होते हैं इन चीज़ों से कि भाई इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी परफेक्ट है, इतनी बड़ी बड़ी 2-3 मुल्कों के बीच में ये मुल्क है। इधर देखो इंडिया है, उस तरफ चाइना है, उस तरफ रशिया है, ठीक है, फिर एक तरफ इनके ईरान है। तो ये बहुत मतलब कि ज़बरदस्त हमारा जो है ना सिस्टम है सारा। फ़र्क क्या है कि हमने सोचा नहीं कभी, हमने सोचा ही नहीं कभी। हमने कहा सुबह उठेंगे, रोटी खाएंगे, शाम को सो जाएंगे, सुबह फिर उठेंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर सो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।